नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है रानिया विधानसभा की सियासी गलियारे में हुआ राजनीतिक धमाका। राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है और ऐसा ही कुछ रानिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ है सिरसा जिले की। यूट्यूबर पत्रकार सर्वमित्र कंबोज, जो कि वैसे करनाल में रहते हैं, लेकिन वो मूलतः सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव मोजदीन के रहने वाले हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पत्रकारिता को एक तरफ कर राजनीति में किस्मत आजमाने का फैसला ले लिया और वो फैसला भी ये लिया कि इस बार वो रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से वो सिरसा जिला के विभिन्न पत्रकारों से रूबरू होते रहे हैं और वो सारी बात खुल के बोल चुके हैं कि वो राजनीति में क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि रानिया से वो जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके मन में ये एक पीड़ा रही है कि रानिया क्षेत्र का जो चौतरफा विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार रानिया क्षेत्र से चुनाव लड़ें। लेकिन वो 3-4 दिन से ये एक बनाए हुए थे सस्पेंस की क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। वह सस्पेंस भी आज खत्म हो चुका है, क्योंकि सर्वमित्र कंबोज नई दिल्ली में जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब यह ठप्पा हो चुका है कि सर्वमित्र कंबोज कांग्रेसी हो गए हैं और अब कांग्रेस की टिकट क्या सर्वमित्र कंबोज को रानिया विधानसभा सीट से मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि रानिया विधानसभा क्षेत्र में, वैसे तो रानिया विधानसभा क्षेत्र क्या पूरे हरियाणा में अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दो गुट हैं, सर्वविदित है। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा सांसद कुमारी शैलजा का है। और इन दोनों गुटों में कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, टिकट के जो चाहवान हैं, वो बटे हुए हैं। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ झुका हुआ है तो कोई कुमारी शैलजा की तरफ, और वो ये सोचकर झुके हुए हैं कि टिकटों की बंटवार में हुड्डा की चलेगी तो उन्हें टिकट मिल जाएगी, अगर शैलजा की चली तो उन्हें टिकट मिल जाएगी। इसी उम्मीद पर वो अपने अपने क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। कोई पदयात्राएं कर रहे हैं, कोई जनसभाएं कर रहे हैं, कोई जनसंपर्क कर रहे हैं, न जाने क्या क्या किस तरह के सियासी पापड़ बेल रहे हैं। और अब उसी श्रेणी में पत्रकार सर्वमित्र कंबोज आ चुके हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल मसला के तहत विभिन्न मसले दबंगता के साथ उठाया करते थे। लेकिन अब उन मसलों में से वो सिर्फ
सत्ता पक्ष के ही मामले उठाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस का लबादा उन्होंने ओढ़ लिया है। तो कांग्रेस तो उनके लिए पूरी तरह से एक पवित्र ही बन गई है। हालांकि कांग्रेस भी और कांग्रेस के जो ज़्यादातर नेता, जो प्रमुख नेता हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, वो भ्रष्टाचार के आरोप में विभिन्न मामलों में पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए हैं और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं और उनकी ज़मानतें भी चल रही हैं, ज़मानत पर वो हैं। तो इस तरह से उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार या ईडी की या सीबीआई की तलवार लटकती रहती है, न जाने कब क्या हो जाए। जैसे कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक राव दान सिंह के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने रेड की और उधर सोनीपत के सुरेंद्र पंवार जो विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से कांग्रेस में भी पूरी तरह से उठापटक चल रही है। उसी उठापटक के तहत सर्वमित्र कंबोज रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब बात करें अगर रानिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट के चाहवान कौन कौन हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुमारी शैलजा गुट की तरफ से पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगदीश नेहरा के बेटे संदीप नेहरा हैं, जो रानिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे और उन्होंने वीआरएस लेकर के, क्योंकि उनके पिताश्री जगदीश नेहरा का देहांत हो गया और उनके बड़े भाई सुरेंद्र नेहरा का भी देहांत हो गया, तो उन्होंने उनकी विरासत को, राजनीति की विरासत को संभालने के लिए वो राजनीति में आ गए और इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी तरह से विनीत कंबोज हैं, जिन्होंने पिछली दफा चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन जमानत जब्त करवा चुके थे। वो भी टिकट के चाहवान हैं। उधर हुड्डा गुट की तरफ से अगर देखा जाए तो डॉक्टर वाई के चौधरी हैं, जो पिछले कुछ महीनों में वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और विशाल वर्मा हैं। इसके अलावा टिशू प्रधान भी हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले कांग्रेस की, और अब टिकट के नए चाहवान कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज भी आ चुके हैं मैदान में। और जिस तरह से वो शामिल हुए हैं, तो यह कयास अभी से लगाया जाने लगा है कि अगर हुड्डा गुट की चली तो टिकट निसंदेह रानिया से सर्वमित्र कंबोज को ही मिलेगी। और कंबोज बिरादरी के 17% वोट रानिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। रानिया विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल जो विधायक कह लें, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो रणजीत सिंह चौटाला हैं, जो बिजली मंत्री हैं इस वक्त हरियाणा सरकार में। लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था हिसार से, वो हार गए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कि उन्हें भी कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था 2019 में, तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। तो अब की बार देखना यह है कि क्या घमासान रहता है। अभी तो टिकटों के बंटवारे होने हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकटों के चाहवान जब होंगे, उम्मीदवार जब सामने होंगे, तब पता लगेगा कि असली अखाड़ा कौन सा बना है और कौन कौन उनमें पहलवान उतरे हैं और किन किन में वो चुनाव जीतने की औकात है। खैर, आज के विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल अगर अब तक परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
फेसबुक पर भी आप परत दर परत पीडीपी को चैनल को देख सकते हैं।